Alhamdulillah. أي فصل هذا؟ بتتابع به؟ Arabic. نعم، هذا هو فصل اللغة العربية. أهلا وسهلا في هذا الفصل. كيف الجو اليوم؟ How is the weather today؟ هل Mushmish. هو مشمل أم مؤمن؟ Mushmish. مشمل، جيدا. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन, जो कि बहुत ही बिज़ी गुज़रती है बच्चों के साथ, और ये मेरे दिन का बिज़ीएस्ट टाइम होता है। तो अभी हम शुरू करते हैं ऑलमोस्ट 4:30 से। पहले मेरी बेटी की कुरान क्लास होती है और उसके बाद अरबिक लैंग्वेज वो सीख रही है, तो अरबिक की क्लास होती है। फिर होमवर्क शुरू हो जाता है और डेली जो होमवर्क है वो उसको डेली करवाना पड़ता है, क्योंकि क्लास रिविजन्स भी साथ साथ चल रही होती हैं। तो बच्चे के लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है अगर एक भी दिन जो है वो मिस हो जाए। तो रीडिंग स्पेशली उर्दू की बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगती है, तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे रोज़ करा दूँ थोड़ी थोड़ी। और दूसरा फिर जो भी रिटन वर्क होता है वो हम साथ साथ कर लेते हैं। ये अराउंड हमारी रूटीन 6-6:30 ख़त्म हो जाती है। फिर मैं डिनर प्रिपेयर करती हूँ अगर उस दिन कुछ बनाना हो डिनर में। वैसे यूजुअली हम लोग जो लंच में बनाते हैं वही खा लेते हैं रात को भी। और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो हम दिन में एक ही दफ़ा मील लेते हैं प्रॉपर। तो नाश्ते के बाद हम 5 या 6 पीएम डिनर ले लेते हैं, और बच्चे जो हैं वो फिर रात को खाते हैं सोने से पहले। तो जी, ये मेरी बेटी जो हैं वो टेबल सेट कर रही थी, और काफ़ी हेल्प करते हैं बच्चे इस तरह के छोटे छोटे कामों में। तो आई बिलीव बच्चों को थोड़ा इन्वॉल्व रखना चाहिए, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए और बच्चों को भी थोड़ी सी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो घर में पार्टिसिपेट थोड़ा कर सकें कामों में। तो बस अभी टेबल लगने के बाद ये है कि हम खाना खा लेंगे, और हम यूजुअली फ्री हो जाते हैं 7 पीएम तक खाना वाना खा के। फिर मैं बच्चों को सोने के लिए लेटाती हूँ। आज मैंने दोपहर में लोबिया बनाए थे, तो दिन में तो बच्चों ने रोटी खा ली थी, और रात को राइस बनाए थे। मैंने बॉइल्ड राइस ही बनाया, कोई ज़्यादा फैंसी डिनर नहीं था आज का। और बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं दाल चावल, हर तरह की दाल ही खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आता। तो बस अब बच्चे खा रहे थे। बेटा जो है मेरा, उसका कुछ मूड ऑफ था, तो वो कह रहा था कि मैंने अभी डिनर नहीं करना। ही टुक अ फ्यू स्पून्स और बस उसके बाद वो चला गया था। लेकिन ये है कि बाद में उसे थोड़ा सा बिज़ी करके बातों में और समझा के खिला ही दिया था। तो अभी बच्चे अपना डिनर कर रहे हैं, और मैं मीनवाइल थोड़ा सा इनका बेडरूम साफ़ कर रही थी, और साथ में इनके लिए दूध वगैरह प्रिपेयर कर रही थी। बेड इनका बेडरूम यूजुअली साफ़ ही होता है, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी बेडिंग वगैरह डाल के तो इनको थोड़ा ये फीलिंग आ जाए कि अब इनका सोने का टाइम हो गया। तो बस यही होती है रोज़ की हमारी शाम की रूटीन। उसके बाद मैं दूध दे के बच्चों को सुला देती हूँ। अराउंड 7:30 बच्चे सो जाते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएं तो ऑलमोस्ट 8-8:15 तक सो जाते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा डिले करें तो फिर सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। बेटी तो उठ जाती है, वो बड़ी हो गई है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है, बट बेटा अभी भी थोड़ा सा परेशान करता है। बस बच्चों को लेटाने के बाद एक दफ़ा मैं किचन में आ जाती हूँ। किचन में आके इनके लंच बॉक्सेस को वॉश करके ड्राई होने के लिए रख देती हूँ। और उसको सामने रखने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि सुबह फिर जब आप बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं तो आपको एक एक चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मेरे बच्चों का यही होता है कि वो लंच बॉक्सेस निकाल के रख देते हैं किचन में, लेकिन अगर कभी उनसे मिस हो जाए तो मैं निकाल के रख देती हूँ सामने। और बस लंच देने का मेरा पहले से डिसाइडेड होता है, मैंने प्रिपरेशन भी की हुई होती है। तो मुझे रात को
इतना लंच बॉक्सेस के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस सामने रखे हुए हूँ, दैट्स इनफ। और बॉटल्स भी मैं थर्मस जो हैं, वाटर बॉटल्स या थर्मस, वो मैं रात को ही धो के उनको ड्राई करने के लिए सामने रख देती हूँ। और अब इस वक्त मैं अपनी बेटी की बॉटल ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने आकर निकाली और बेडरूम में रख दी, और मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, अब मुझे नहीं मिली। उसके बाद ही वो मुझे उसके बेडरूम से मिली, तो मैंने लाके यहाँ पे रखी। और रात को सोने से पहले एक दफ़ा दोनों बच्चों के बैग्स चेक कर लेती हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर कोई पेरेंट्स के लिए नोट आया हुआ हो या कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई हो, तो फिर मैं वो रात को देख लेती हूँ। होमवर्क करवाते हुए वैसे मैं मोस्टली डायरीज़ वगैरह देख चुकी होती हूँ, लेकिन फिर भी एक मेक श्योर करने के लिए और टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली बुक्स वगैरह उनकी बैग में डालने के लिए मैं एक दफ़ा रात को रीचेक कर लेती हूँ। स्टेशनरी का बच्चों को बहुत इशू आता है, क्योंकि होमवर्क करते हुए कभी पेंसिल या इरेज़र इधर उधर कर दिया तो फिर अगले दिन बहुत परेशानी होती है उन्हें। तो मैं रात को एक दफ़ा चेक कर लेती हूँ। और बस अभी मैं बेटी की डायरी देख रही थी। यूजुअली उससे ज़्यादा होमवर्क मिलता है, बेटा मेरा छोटा है तो उसको इतना होमवर्क और डेली टास्क्स नहीं मिलते हैं। वीकेंड्स पे ही बस उसकी वीकली रिवीजन हो जाती है, तो वो मेरे लिए काफ़ी इजी रहता है इनको डेली पढ़ाना या डेली टास्क्स कवर करना। उसके बाद बस ये है कि मैं यूनिफॉर्म इनका सॉर्ट आउट कर रही थी और शूज़ वगैरह रख रही थी निकाल के, क्योंकि सुबह में मैं किचन में बिज़ी होती हूँ, तो इट्स ईज़ियर फॉर देम टू गेट देयर यूनिफॉर्म एंड देयर शूज़। और अगर वो सामने ही रखे हुए तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बैग्स भी पैक करके आई ट्राई टू पुट द बैग्स इन देयर बेडरूम्स। और आजकल रात को सोने से पहले मैं अपने वाइटामिन्स लेती हूँ। ये कोई बहुत ज़्यादा फैंसी वाइटामिन्स नहीं है, मेरे डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे और बहुत इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है और मुझे काफ़ी फ़र्क फील हो रहा है। ये इसका नाम भी आप देख सकते हैं वाइटामिन्स का, और इसकी प्राइस भी बहुत सही इकनॉमिकल है ये। और इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। बस उसके बाद मैं थोड़ी सी वॉक करती हूँ एंड देन आई go to sleep. So this is it. I hope you liked my vlog. If you did, please like, share and subscribe, and I'll see you next time.